हेलो प्यारे बच्चों, आज हम लोग 11th का ही यूनिट्स एंड मेजरमेंट का एक और टॉपिक करने वाले हैं जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स। सिग्निफिकेंट वर्ड का अगर बेसिक डिक्शनरी मीनिंग देखें हम, दैट इज़ द इम्पॉर्टेंट। बट फिज़िक्स में अगर हम लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स और सिग्निफिकेंट डिजिट्स वर्ड्स के जॉइंट मीनिंग्स देखें तो ऐसे फिगर्स जो प्रेसिशन बताते हैं या फिर मोस्ट अनरिलायबल होते हैं उनको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसकी हम कुछ बातें देखेंगे। सबसे पहले हम लोग क्लासिफिकेशन कर लेते हैं व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस लेक्चर। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करने के रूल्स। सेकेंड टॉपिक इज़ हाउ टू राउंड ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, उनको राउंड ऑफ कैसे किया जाता है। राउंड ऑफ करने के लिए हम 4 रूल्स लेंगे। देन थर्ड इज़ अरिथमेटिक ऑपरेशन। अरिथमेटिक ऑपरेशंस में हम प्लस एंड माइनस के लिए सिर्फ एक रूल बताते हैं और मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न के लिए हम सेकेंड रूल बताते हैं। तो ये हुआ हमारा आज का वर्क, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी। सबसे पहले हम देखते हैं रूल्स। आई विल बी राइटिंग रूल्स इन शॉर्ट, यू कैन नोट डाउन बेटा। रूल्स में रूल नंबर 1 इज़ ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। ऑल नॉन ज़ीरो मतलब एक भी ज़ीरो इंक्लूड नहीं होगा। अब इसमें डेसिमल प्रेजेंट हो या ना हो, आपको सिर्फ नॉन ज़ीरो ही लेने हैं। सो एग्ज़ाम्पल 4, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सेकेंड एग्ज़ाम्पल 12.356 डेसिमल के प्रेजेंट होने से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। 1, 2, 3, 4, 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो सारे नॉन ज़ीरोज़ को हम काउंट करेंगे। देन कम्स सेकेंड रूल। रूल नंबर 2 इज़ ज़ीरोज़ बिटवीन 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर significant. For example number 1, 4003। ये आपके पास 2 नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं और ये 2 ज़ीरोज़ इनके बीच में सैंडविच्ड हैं। सपोज़ आपने किसी पर्सन से बोरो किए 4003 रुपीज़ और आप उसको लौटाते समय बोल रहे, रिटर्न करते समय बोल रहे हैं कि यार मैंने तो 43 रुपीज़ दिए थे। तो क्या हो जाएगा? ज़ोरदार युद्ध हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर ये जो 2 ज़ीरोज़ हैं दे आर मेन। सो 1, 2, 3, 4 ऑल सिग्निफिकेंट। सो देर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल 2, 5.00008। पॉइंट हो ना हो, इन ज़ीरोज़ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा प्रोवाइडेड ये डिजिट भी नॉन ज़ीरो हो। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स। नेक्स्ट कम्स रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 में हम एक पॉइंट लेंगे कि डेसिमल पॉइंट होना ही चाहिए। सो वी आर टॉकिंग फॉर द ज़ीरोज़ जो 2 कंडीशंस को ओबे करते हैं। सबसे पहली कंडीशन है वो राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट है, दे आर टू द राइट ऑफ डेसिमल पॉइंट, मतलब पॉइंट के बाद में है वो ज़ीरोज़। और दूसरी कंडीशन है कि वो लेफ़्ट ऑफ फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1 इज़ 0.00005। तो ये जो ज़ीरोज़ हैं हम इनकी बात कर रहे हैं।
जो कि पॉइंट डेसिमल पॉइंट के राइट डायरेक्शन में है बट नॉन ज़ीरो डिजिट के लेफ़्ट साइड में लोकेटेड हैं, सो आप इनको बोल देंगे कि दे आर नॉन सिग्निफिकेंट, दे आर नेवर काउंटेड. So what is the number of significant figures? Only one significant figure. I am taking another example. Example number 2, 0.0215. So this 0 is non-significant. So number of significant figures is 3. ठीक है. Next comes rule number 4. रूल नंबर 4 में एक ट्रिक आप याद रखेंगे विच इज़ नॉट गिवन इन एनी बुक. एक मेरी ट्रिक याद रखेंगे बेटा, क्योंकि रूल नंबर 4 ही ऐसा है जिसके 2 पार्ट्स हैं. मतलब आप उसको रूल 4 एंड रूल 5 करके कॉल कर सकते हैं, बट आई हैव मेड अ वेरी सिंपल ट्रिक टू अवॉइड द कन्फ्यूजन बिटवीन द स्टूडेंट्स. यस यस वर्ड याद रखेंगे आप, हाँ हाँ, यस यस. और रूल नंबर 5 के लिए आप याद रखेंगे नो नो. पर गलती से भी ये दवा अपने टीचर्स को नहीं खिलाना. मतलब एग्ज़ाम पेपर में आपको ये यस यस नो नो लिखेंगे तो आपको 0 मिलेगा. रूल को डिस्क्राइब करना है. कैसे डिस्क्राइब करना है? इफ़ डेसिमल पॉइंट is present, then trailing zeros, trailing, another word is terminating, another word is ending, zeros are counted. मतलब उनको आप बोलेंगे कि वो significant हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अब ट्रेलिंग ज़ीरोज़ का मीनिंग इस वर्ड से क्लियर हो रहा है. मतलब ऐसे ज़ीरोज़ जो बिल्कुल लास्ट में आते हैं. सपोज़ मैंने लिखा 4.000, तो मेरा जो पहला यस है वो इस डेसिमल पॉइंट के लिए है, और दूसरा यस है कि हाँ अगर डेसिमल पॉइंट है तो आप एंडिंग ज़ीरोज़ को भी काउंट करो. तो व्हाट इज़ द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स? 1 2 3 4. सो देयर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स. नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल 50.0. पर अगर आपको सिर्फ 50 दिया होगा एग्ज़ाम में तो ये जो पॉइंट है वो आपको अपने आप से लगाना अलाउड नहीं है. स्पेशली इन द फिज़िक्स एक्यूरेसी एंड प्रेसीजन कभी भी आप डेसिमल पॉइंट को अपने आप से प्लेस नहीं कर सकते. ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है. सो यस यस यस, दोनों यस सेटिस्फाई हो रहे हैं. सो आप इसको काउंट करेंगे. दिस इज़ द ट्रेलिंग ज़ीरो, दिस इज़ ऑल्सो ट्रेलिंग ज़ीरो. सो what is the number of significant figures? 1 2 3. So there are 3 significant figures. Next comes rule number 5. पहले नो का मीनिंग है नो डेसिमल पॉइंट. मतलब जो आपको नंबर गिवन है उसमें कहीं भी आपको डेसिमल पॉइंट नहीं दिखता. तो जो ट्रेलिंग और एंडिंग ज़ीरोज़ हैं दे आर नेवर काउंटेड. For example 1, I write 40. सिर्फ मैंने लिखा 40. इसमें कहीं भी आपको डेसिमल पॉइंट नहीं दिख रहा. अब इतने मास्टर नहीं बन जाएंगे कि नहीं मिस है ना डेसिमल पॉइंट. मिस हम इसको ऐसे तो लिख सकते हैं. नहीं लिख सकते. ऐसा लिखना एक्यूरेसी एंड प्रेसीजन को अफेक्ट करता है फिज़िक्स में. तो आप जैसा क्वेश्चन दिया है एज इट इज़ रहने देंगे. सो नो डेसिमल पॉइंट, नो ट्रेलिंग ज़ीरो इज़ काउंटेड. सो ओनली 4 इज़ सिग्निफिकेंट फिगर. सो देयर इज़ ओनली 1 सिग्निफिकेंट फिगर. आई होप पॉइंट समझ में आ गया. जिन बच्चों को नहीं आया फॉर देम
Second example, suppose I write 5 lakhs. ठीक है, डेसिमल पॉइंट नहीं है बेटा, ये पंक्चुएशन मार्क है, कॉमा, अकॉर्डिंग टू द इंडियन सिस्टम पॉइंट नहीं है। तो ये जो ट्रेलिंग ज़ीरोज़ हैं, पॉइंट नहीं है मतलब नो, ट्रेलिंग ज़ीरोज़ के लिए भी नो, मतलब दे विल नॉट बी काउंटेड. So there is only one significant figure. So again there is one significant figures. ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ 5, 50, 5000, इनमें कितने 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 significant figures हैं, तो आपका आंसर होगा मिस इसमें 1 है, 1 है, 1 है. पर अगर मैं आपसे बोलूँ 5.0, 5.00, 5.0000 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो यस, तो आपका आंसर होगा 2, 3 और इसमें 5. वो बच्चे देखेंगे जिनको नहीं क्लियर हुआ, 1 2 1 2 3 1 2 3 4 5, इस तरह से यस नो करके आप अपना ये डाउट रिमूव कर सकते हैं. Now we will be going to rule number 6. Now comes rule number 6. Power of 10 or unit system doesn't affect number of significant figures. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखूँ कि एक रूम है, द लेंथ ऑफ द रूम इज़ 10 मीटर. अब दूसरा बच्चा बोलेगा मिस मुझे MKS यूनिट पसंद नहीं है, मैं तो सेंटीमीटर में लूँगा, तो 1000 सेंटीमीटर. तीसरा बच्चा बोलेगा मिस सेंटीमीटर तो पसंद नहीं है, मिलीमीटर में लेना है, मतलब छोटा 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 मेजरमेंट. तो 1 सेंटीमीटर के प्लेस पर मिलीमीटर पुट करेगा, 10 मिलीमीटर. सो दिस विल बी 10,000 मिलीमीटर. यूनिट सिस्टम चेंज कर दिया. अब चेक करो, नो लग रहा है यहाँ पर. रूल नंबर 5. सो 1 significant figure, this is 1 significant figure, 1 significant figure. तो unit system definitely doesn't affect the number of significant figures. Similarly, suppose I take second example. The mass of earth is 6 into 10 to the power 24 kg. मम्मा बोलती हैं किलोग्राम तो नहीं चाहिए, ग्राम चाहिए. तो दिस विल बी 6 into 10 raised to 27 ग्राम, क्योंकि आपने 1 किलोग्राम के प्लेस पर 10 raised to 3 ग्राम डाल दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा. 1 significant figure, 1 significant figure. So remember this, there are total 6 main rules, auxiliary rules we can make many. So this topic is finished. Now we will be going how to round off significant figures. तो चलो बच्चों लिखो जल्दी से. Rounding off a number according to the rules of significant figures. ठीक है, बेसिकली इसमें आते हैं 3 रूल्स. रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर सेकेंड, ये रब कर दूँ, एंड रूल नंबर थर्ड. ठीक है, रूल नंबर थर्ड. रूल नंबर थर्ड में आपके पास फिर से 2 रूल्स आएंगे. तो सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट रूल. इफ़ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड, जिस डिजिट को आपको ड्रॉप करना है,
इफ़ दैट डिजिट इज़ ग्रेटर देन 5 मीन्स अगर वो डिजिट 5 से बड़ी है तो आप प्रीवियस डिजिट को +1 से इंक्रीज़ कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल 1, एक एग्ज़ाम्पल 3.4856, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और क्वेश्चन में आता है कि राउंड ऑफ अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो डेफिनेटली आपको इस 6 को गिरा देना पड़ेगा। अब गिराएंगे कैसे? ये 6 5 से बड़ा है, मतलब इट सेटिस्फाइज द इनइक्वालिटी कि 6 ग्रेटर देन 5। तो जो प्रीवियस डिजिट है मतलब ये 5, ये बन जाएगा 6। सो व्हाट इज़ दिस नंबर? 3.486। आई होप इट इज़ क्लियर। अगर नहीं, एक और एग्ज़ाम्पल देखते हैं। राउंड ऑफ 2.38 अप टू 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये जो 8 है वो 5 से बड़ा है, तो प्रीवियस डिजिट को 1 से बढ़ा देंगे क्योंकि आपको 8 को ड्रॉप करना है। सो दिस 3 विल बी 4 because 3 + 1 is 4. So this is 2.4. ठीक है, अब चलते हैं सेकेंड रूल में। If the digit to be dropped is less than 5, then previous digit will remain same. There will not be any change. So example 1 is round of 5.234 up to 2 places of decimal. अब मैंने थोड़ा सा अपना बोलने का अंदाज़ चेंज कर दिया। मैंने 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं बोला है, मैंने बोला है अप टू 2 places of decimal। मतलब आपको इस नंबर को यहाँ तक लिमिटेड करना है। सो जिसको ड्रॉप करना है वो डिजिट 5 से कम है, सो द प्रीवियस डिजिट विल रिमेन सेम, सो दिस नंबर विल बी सेम एज 5.23। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 2, राउंड ऑफ 3.2344 अप टू 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मुझे इसको ड्रॉप करना है। कंपेयर किया, 4 इज़ लेस देन 5, previous digit will remain same, so this will be 3.234. I hope समझ में आ गया होगा। थर्ड रूल में आपके माइंड में ये क्वेश्चन उठ रहा होगा कि if the digit to be dropped is equal to 5, तब हम क्या करेंगे? तो जब आपको जो डिजिट ड्रॉप करनी है वो 5 के इक्वल मिल जाती है, देन मेक दिस फ्लो चार्ट। चेक प्रीवियस डिजिट, मतलब 5 के पहले वाली डिजिट चेक करो आप। इफ़ दैट डिजिट इज़ इवन, प्रीवियस मतलब पहले वाली डिजिट इवन डिजिट है अगर, तो वो सेम रहेगी, कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। एंड इफ़ दैट डिजिट इज़ ऑड, इफ़ दैट प्रीवियस डिजिट इज़ ऑड, देन दैट डिजिट विल इंक्रीज बाय 1, सो दैट प्रीवियस डिजिट विल इंक्रीज बाय 1। हम लोग एग्जाम्पल कवर करते हैं। लेट एग्जाम्पल 1 इज़ राउंड ऑफ 5.225 up to 2 places of decimal। 2 places of decimal मीन्स आपको यहाँ तक नंबर को ख़त्म कर देना है, मतलब 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आपको जो डिजिट ड्रॉप करनी है दैट इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू 5।
तो इसकी हमने प्रीवियस डिजिट चेक की, 5 के जस्ट लेफ़्ट साइड में कौन सी डिजिट आ रही है, 2, और वो 2 मतलब इवन नंबर है, ठीक है। अब ये जो 2 है वो एज़ इट इज़ रहेगा, तो राउंड ऑफ होने के बाद ये नंबर ऐसा ही रहेगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, इसका एग्जाम्पल नंबर 2, सपोज़ 72.395। आपको इसको 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स में राउंड ऑफ करना है, मतलब इसको उड़ा देना है, इस 5 को उड़ा देना है। तो इस 5 की प्रीवियस डिजिट चेक करो आप, ये जो प्रीवियस डिजिट है वो ऑड है, तो ऑड को आपको +1 करना है, इंक्रीज़ बाय 1, तो 9 + 1 विल बी 10। अब हम 72.310 तो नहीं लिख सकते, तो आप 10 का 1 इसको दे देंगे, सो दिस विल बी 72.40, मीन्स जो 0.39 है, 0.39 है, दैट विल बी 0.40, सो व्हाट दिस नंबर बिकम्स 72.40, ठीक है। तो रिकॉल करेंगे, इफ़ द डिजिट to be dropped is greater than 5, then increase the previous digit by 1. If the digit to be dropped is less than 5, then the previous digit will remain same. If the digit to be dropped is exactly 5, then you have to check the previous digit. If the previous digit is even, then it will remain same. And if the previous digit is odd, it will increase by 1. So these are the examples, ठीक है। बढ़े आगे, नेक्स्ट टॉपिक आता है सिग्निफिकेंट फिगर्स के ऑपरेशंस, मतलब हाउ यू हैव टू कैलकुलेट द आंसर विथ regards टू द सिग्निफिकेंट फिगर्स। सो जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया, any arithmetic operation may be of 4 types. Arithmetic operations में plus and minus, addition and subtraction, then multiplication and division, ये आपके पास 4 टाइप के operations हैं। But whenever we will be dealing with operation regards to significant figures, प्लस एंड माइनस का जो रूल है वो सेम रहेगा, एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न का रूल आपस में सेम रहेगा। आप जब भी प्लस और माइनस का रूल लगाएंगे तो आप चेक करेंगे जो कंपोनेंट नंबर्स हैं किस में लीस्ट डेसिमल प्लेसेस हैं, और इसके कैलकुलेशन के कंपोनेंट्स में किस में लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। जैसे अभी समझ में नहीं आया होगा, क्वेश्चन लेते हैं। सपोज़ एडिशन का क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। एक क्वेश्चन इज एड 34.3, 2.32 एंड 7.135, इन तीनों नंबर्स को हमें ऐड करना है। तो अगर आप नॉर्मल एडिशन से कर रहे हैं तो आप बेटा आंसर क्या लिख देंगे, यहाँ पर कभी भी ज़ीरो लगाने की गलती तो नहीं करेंगे। जैसे आपको चाइल्डहुड में क्या सिखाया गया है कि जो वैकेंट प्लेसेस हैं वहाँ पर ज़ीरो लगा दो, तो नेवर एम्प्लॉय ज़ीरो इन द वैकेंट प्लेसेस इन द टॉपिक ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, उसको एज़ इट इज़ छोड़ देंगे क्योंकि कुछ चीज़ें वैसी ही अच्छी लगती हैं। सो आपने अगर नॉर्मल ऐड किया तो दिस इज़ 5, 5, 7, दिस इज़ 13। अगर आपने वैदिक मैथ्स लगाया सो दिस विल बी 4। ये आपके पास में आंसर आया, ये आपके पास में आंसर आया। अब ये आंसर नॉर्मल एडिशन का है। इन सिग्निफिकेंट फिगर्स हम इस टॉपिक को कैसे करेंगे ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले आप डेसिमल प्लेसेस काउंट करेंगे। 34.3 यहाँ मैं लिख रही हूँ डेसिमल प्लेसेस, इसमें सिर्फ एक डेसिमल प्लेस है। 2.32 में 2 डेसिमल प्लेसेस हैं।
एंड 7.135 में 3 डेसिमल प्लेसेस हैं। अब चेक करो आप किस नंबर में लीस्ट डेसिमल प्लेसेस हैं। तो दिस इज़ 34.3 में सिर्फ 1 डेसिमल प्लेस है। तो आपके पास जो आंसर आएगा, आंसर वी हैव कैलकुलेटेड देयर, इट इज़ 43.755। बट हमारे पास एक और पार्ट आएगा जिसको हम बोलेंगे फाइनल आंसर, मीन्स FA। तो जो हमारे पास फाइनल आंसर आएगा, इट शुड कंटेन द सेम नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस एज द component हैज़ लीस्ट डेसिमल प्लेसेस। तो किस कंपोनेंट में सबसे कम डेसिमल प्लेसेस हैं, वो 1 है और वो कंपोनेंट है 34.3। तो जो फाइनल आंसर आया उसका आंसर सिर्फ यहाँ तक होना चाहिए, मीन्स इट शुड बी रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली 1 डेसिमल प्लेस। ठीक है, अब आपको इन दोनों को ड्रॉप करना है, तो आप जो रूल्स फॉर राउंडिंग है, राउंडिंग ऑफ है, वो लगा देंगे। तो आप जब इस 5 को ड्रॉप करना चाहेंगे, 1 बाय 1 ड्रॉप करवा रही हूँ मैं, इस 5 को हमको गिराना है, तो चेक इट्स प्रीवियस डिजिट, ऑड है तो ये बन जाएगा आपके पास 6। अब जब आपको इसको ड्रॉप करना होगा, ये 6 को, तो सिंस 6 विल बी ग्रेटर देन 5, so the previous digit will increase by 1. So what is our final answer? 43.8। ये हमारे पास आंसर आएगा with respect to the significant figures। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं हम लोग एक क्वेश्चन, वन क्वेश्चन फॉर सब्ट्रैक्शन। You will be applying same rule. Final answer will contain least number of decimal places. So suppose our question is subtract 14.7 from 99.98। सो सबसे पहले दोनों में आप काउंट कर लो। इट हैज़ ओनली डेसिमल प्लेसेस, इट हैज़ ओनली 1 डेसिमल प्लेस एंड इट हैज़ 2 डेसिमल प्लेसेस। तो वॉट एवर विल बी द फाइनल आंसर that will contain the least number of decimal places, means it is 1. So do subtraction, 99.98 minus 14.7, ज़ीरो लगाने की गलती नहीं करनी है। 8 2 5 8। अब इसको आपको लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है। राउंडिंग ऑफ के नियम लगाएंगे, इस डिजिट को आपको ड्रॉप करना है। दिस इज़ ग्रेटर देन 5, सो द प्रीवियस डिजिट विल इंक्रीज बाय 1। सो दिस इज़ आवर आंसर। नाउ व्हाट इज़ फाइनल आंसर विच इज़ ऑब्टेन्ड आफ्टर राउंडिंग ऑफ? फिर से 8 is greater than 5, previous digit will increase by 1, so 2 becomes 3, so it is 85.3. Got it? नेक्स्ट आएगा हमारे पास मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। तो आप यहाँ देख सकते हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न में जो आपके पास फाइनल आंसर आएगा, दैट शुड बी सेम एज the least significant figure in any of the component. So suppose I am taking one example, multiply 13.1 and 14.22। आपको ये दोनों को मल्टीप्लाई करना है। So सबसे पहले आप चेक कर लेंगे 13.1 में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं एंड 14.22 में 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा।
फिर राउंडिंग ऑफ अकॉर्डिंग टू द मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन आपको फाइनल आंसर निकालना है। तो फाइनल आंसर विल बी अकॉर्डिंग टू द रूल्स। सो आंसर जो फाइनल आंसर आएगा उसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स आने चाहिए। तो जो भी सिग्निफिकेंट फिगर्स का नंबर आ रहा है उसको आप राउंड ऑफ करेंगे और 3 तक लिमिटेड कर लेंगे। सो फॉर एग्ज़ाम्पल दिस इज़ 14.22 into 13.1। सो फाइंड द आंसर। दिस इज़ आपके अकॉर्डिंग अगर मैं मल्टीप्लिकेशन लूँ तो दिस इज़ 2 2 4 1, देन 6 6 2 and this is 4, then 2 2 4 1 प्लस कर दिया आपने इसको, तो आपके पास इसका आंसर आया 2 8 2 6 8 1 and the decimal point will be present here। इसमें मल्टीप्लाई करके देख लेंगे आप भी। अब ये जो आंसर आ रहा है इसको आपको राउंड ऑफ करना है अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब डेसिमल प्लेसेस पर ध्यान नहीं देना है। तो जैसे ही ये आंसर आया आपको इतने पार्ट को ड्रॉप करना है। सो चेक करेंगे, लेस देन 5 है, प्रीवियस डिजिट विल बी सेम। मोर देन 5 है, प्रीवियस डिजिट विल इंक्रीज बाय 1, तो ये हो जाएगा 3। अब फिर इसको भी ड्रॉप करना है, इस 3 को भी, तो प्रीवियस डिजिट विल बी सेम बिकॉज द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज 3 विच इज़ लेस देन 5। सो दिस इज़ आवर आंसर एंड द फाइनल आंसर इज़ 186। गॉट इट। नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम कर लेते हैं हम लोग डिवीजन का। सो if it is given that mass of a substance is 14.8 gram and volume of that substance is 2 centimeter cube, CGS system is given, then calculate density of the substance with regards to the significant figures। आपको सिर्फ कैलकुलेट नहीं बोला है, क्योंकि अगर वो बोला होता तो हम छोटे छोटे बच्चे होते, 6-7 क्लास के बच्चे होते, बट नाउ वी आर इन 11th क्लास। तो आपको स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है विथ रेगार्ड्स टू सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन का रूल सेम है। सबसे पहले आप मास एंड वॉल्यूम में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स चेक कर लो बेटा। ये तीनों नॉन ज़ीरो डिजिट्स हैं, रूल नंबर 1 लगेगा। इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं और इसमें 1 सिग्निफिकेंट फिगर है। तो हमारे पास जो फाइनल आंसर आएगा उसमें लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आएंगे और लीस्ट नंबर है 1। तो डेंसिटी का सबसे पहले तो आंसर आएगा, तो पहले आपको आंसर कैलकुलेट करना है। सो व्हाट इज़ डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। सो मास इज़ 14.8 ग्राम अपॉन 2 सेंटीमीटर क्यूब। सो दिस इज़ 7.4 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ध्यान रखेंगे ये हमारा आया है आंसर। अब निकालना है सिग्निफिकेंट फिगर्स के अकॉर्डिंग फाइनल आंसर, क्योंकि यहाँ तक का जो काम है वो तो नन्हे मुन्ने 6, 7, 5th क्लास के बच्चे भी करते हैं। अब हमें यहाँ पर कुछ समझदारी का काम करना है। फाइनल आंसर शुड कंटेन लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो इसमें अभी 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, हमको इसको कॉन्ट्रैक्ट करना है या फिर एक्यूरेट करना है टिल 1 सिग्निफिकेंट फिगर। तो आपको इसको ड्रॉप करना है। तो रूल नंबर 1 फॉर राउंडिंग ऑफ लगाएंगे। दिस डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज़ लेस देन 5, सो द प्रीवियस डिजिट विल रिमेन सेम। सो द फाइनल आंसर for density will be 7 gram per centimeter cube according to the significant figures।
ठीक है, तो इस टॉपिक को एक बार रिकॉल करेंगे आप। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में पहले आप आंसर निकालेंगे, फिर फाइनल आंसर निकालेंगे। फाइनल आंसर विल कंटेन as the least decimal places as contained by any of the component, then multiplication and division will act same। उसमें भी पहले आप आंसर निकालेंगे और फाइनल आंसर में लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आना चाहिए एज कंटेन्ड बाय और शोन बाय एनी ऑफ द component figures which are involved in the calculation। So I hope you will understand the complete topic of significant figures। So thank you for watching. Happy learning. Bye bye.